Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 4th लेसन फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हम शेयर्स के बारे में सीखने वाले हैं। अगर शेयर्स के बारे में आपको बहुत जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उसको शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो आज हम इसी एक्सरसाइज 4.3 में शेयर्स के बारे में सीखने वाले हैं। वहाँ पे शेयर्स को रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले हम फार्मूला देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए 4.3 में जो हमें फार्मूला यूज करना है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हमें देखना है कंपैरिजन ऑफ एफवी एंड एमवी। एफवी क्या होता है? जो फेस वैल्यू, जो कोई शेयर्स होती है उसकी फेस वैल्यू है, उसको बोलते हैं एफवी। और एमवी भी होते हैं मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू अलग होती है और मार्केट वैल्यू अलग होती है। सपोज करिए फेस वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे कैसे दिया है, इफ एमवी इज ग्रेटर देन एफवी। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, अगर सबसे फेस वैल्यू 10 रुपया है और मार्केट वैल्यू 15 रुपया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देन द शेयर इज एट प्रीमियम। तो उसको बोलते हैं शेयर प्रीमियम, एट ए प्रीमियम। शेयर इज एट प्रीमियम बोलेंगे जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगा। दूसरा हमारा है इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू देन द शेयर इज एट पर। मतलब यहाँ पे जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल है, सपोज करिए फेस वैल्यू 10 है और उसका मार्केट वैल्यू भी 10 ही रुपीज है, तो उसको बोलेंगे शेयर इज एट पर बोलेंगे। उसका नेक्स्ट हमारा है इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू देन द शेयर इज एट डिस्काउंट। अगर सपोज करिए मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू समझिए 10 है और मार्केट वैल्यू 5 चल रहा है, तो उसको बोलेंगे शेयर इज एट डिस्काउंट, क्योंकि फेस वैल्यू से कम है मार्केट वैल्यू, तो वहां बोलेंगे। अब यहाँ पे हमें ये तो हमें कंपैरिजन ऑफ एफवी और एमवी हो गया। दूसरा हमें है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न कैसा है, तो इसे शेयर्स में जो रिटर्न निकालते हैं उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर्स। तो इसको कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर्स पे हमें इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं सेम यहाँ पे, लेकिन उसमें क्या है, जो डिविडेंड हमें रिसीव होता है वो लिखना होता है और टोटल जो हमने इन्वेस्ट किया वो लिखना होता है इनटू 100। इससे हमें क्या पता चलता है? रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना हमें मिला है। तो इसी सब का यूज करके हम एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.3। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर एंड वर्ड्स। मतलब सुटेबल नंबर और सुटेबल वर्ड लिखकर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी टेबल है उसको कंप्लीट। आपको टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पे टेबल में क्या है, पहला सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद फेस वैल्यू दी गई, उसके बाद शेयर इज एट और उसके बाद मार्केट वैल्यू दी गई। तो पहला यहाँ पे दिया है नंबर 1 में फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ है और यहाँ पे लिखा है शेयर एट पर। मैंने बताया था अगर शेयर एट पर मीन्स क्या होता है, मतलब कि जो फेस वैल्यू रहेगी उसी वैल्यू पे मार्केट वैल्यू भी होगी, उसको बोलते हैं शेयर एट पर। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम ₹100, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100 है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर एट पर दिया है। उसके बाद दूसरा हमारा है सेकेंड वाले में फेस वैल्यू नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे लिखा है प्रीमियम ₹500। मतलब प्रीमियम मतलब उसका रेट हाई है, मतलब जो फेस वैल्यू है वो कम है बल्कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया है 575 और प्रीमियम कितना था 500, मतलब उसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी, केवल 75। तो फेस वैल्यू में आप क्या लिखेंगे, एफई में ओनली ₹75 लिखेंगे, 75 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में फेस वैल्यू दिया है 10 और मार्केट वैल्यू है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू कम है और फेस वैल्यू ज़्यादा और मार्केट वैल्यू कम है, तो इसको बोलेंगे शेयर एट डिस्काउंट। तो आपको यहाँ लिख देना है डिस्काउंट लिखना है। तो यहाँ पे भी इजी था। इस तरह का एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एट डिस्काउंट, एट पर, एट प्रीमियम क्या होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज ₹80। मतलब कि 100 रुपए की जो फेस वैल्यू थी उन्होंने कितने रुपए में लिया, 80 रुपए में उन्होंने 50 शेयर्स परचेज किया। मतलब एक शेयर का रेट उनके लिए कितने पड़ा, 80 रुपीज पड़ा। एंड कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, और कंपनी ने 20% डिविडेंड रेट दिया है, 20% दिया। देन फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए रेट ऑफ रिटर्न का मैंने आपको फार्मूला बताया था, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम, मतलब उनको डिविडेंड से कितना टोटल इनकम वह निकला है अपॉन सम इन्वेस्टेड, उनका कितना इन्वेस्टेड है, और इनटू 100। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो चीज चाहिए, एक क्या चाहिए, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड में हम सपोज करेंगे केवल एक ही शेयर अगर उन्होंने परचेज किया तो एक शेयर का रेट उनके लिए कितना हो जाएगा, 80 रुपीज, और उनको डिविडेंड कितना मिला है, 20%। लेकिन 20% किसका मिलता है, मार्केट वैल्यू का नहीं बल्कि फेस वैल्यू का। तो हम पहले अमाउंट लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है, फेस वैल्यू हमारा दिया है ₹100, और जो मार्केट वैल्यू दिया है ₹80, और रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। अब ये जो डिविडेंड मिलेगा 20% किसके ऊपर मिलेगा, फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। सो डायरेक्टली वी कैन राइट डिविडेंड इज इक्वल टू 20% ऑफ FV, मतलब FV मतलब कितना, 100 में लिख सकते हैं। और कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 100, या तो डायरेक्टली हम किधर 20 रुपीज़ लिखे तो भी चलेगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब उनको पर शेयर पे कितना मिला है डिविडेंड, 20 रुपीज़ मिला है, और उन्होंने 50 शेयर पर के लेकिन हमें एक शेयर के हिसाब से ही रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर टोटल निकालना चाहिए तो टोटल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, टोटल के हिसाब से भी आप लें, लेकिन मैं एक ही शेयर के हिसाब से निकाल के बता देता हूँ आपको। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो फार्मूला लिखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा रेट ऑफ रिटर्न की डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। वैल्यू है जो पुट कर देते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। हमें रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड इनकम कितना था यहाँ पे, 20 रुपीज़। तो 20 अपॉन उन्होंने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, 80 रुपीज़ ही इन्वेस्ट, क्योंकि एक शेयर का ही हम निकाल रहे हैं। 80 इंटू 100 कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इसको कैंसिल 2 4 जा 8। अभी 100 डिवाइड बाई 4, 100 को 4 से डिवाइड करके कितना आएगा, 25, मतलब 25%। मतलब रेट ऑफ रिटर्न उनको कितना मिला था, 25%। तो लास्ट लाइन में आप लिख देंगे, सो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 25%। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया। थर्ड हमारा यहाँ पे है, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। देखिए जोसेफ ने कुछ शेयर्स परचेज किए हैं, हमें उनका टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ पर शेयर, मतलब पर शेयर पे रेट कितना है उसके मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट पता चले। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 अलग अलग कंपनियों में किया, तो हम तीनों अलग अलग कंपनियों का टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट विल ऐड द टोटल, सबको एक साथ में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम कंपनी ए का लिखते हैं, तो लिखेंगे फॉर कंपनी ए, या तो डायरेक्टली कंपनी ए ही लिखते हैं, कंपनी ए। कंपनी ए में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपनी ए में दो टोटल उन्होंने शेयर कितना है, 200 शेयर्स परचेस किए हैं, और उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 2 रुपीज़, और प्रीमियम कितना है, 18। अगर फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है और प्रीमियम 18 है तो कितना हो जाएगा, उसका जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 20 रुपीज़। चलिए तो लिखेंगे हम यहाँ पे शेयर, नंबर ऑफ शेयर, कंपनी ए के लिए लिख रहे हैं, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 200 एंड FV फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹2। फेस वैल्यू हमारा 2 रुपीज़ हो गया, और प्रीमियम कितना है, ₹18। तो हमारे जो मार्केट वैल्यू होगी एक शेयर की वह कितनी हो जाएगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब फेस वैल्यू कितना है, 2 प्लस प्रीमियम, उसमें हम ऐड कर देते हैं। प्रीमियम ऐड करने के बाद इसका रेट कितना हो जाएगा, 20। मतलब कि एक शेयर का जो रेट है उनको कितना पड़ा, 20 में, और उन्होंने कितने शेयर परचेज किए हैं, 200 शेयर परचेज किए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट
इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, ये है 200 इंटू 20, 2 2 जा 4, 1 2 3, ये आ गया ₹4000। मतलब कंपनी ए में उनका इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 है, कंपनी ए का है। अब उसी तरह क्या निकालेंगे कंपनी बी का, कंपनी बी में 45 शेयर्स हैं, तो लिख लेते हैं पहले कंपनी बी, नंबर ऑफ शेयर्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 45 शेयर्स है, और पर शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू भी दिया है, मार्केट वैल्यू है ₹500। एक शेयर का कितना है 500 रुपया, उन्होंने कितना 45 शेयर परचेज किया है, तो उनका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, डायरेक्टली निकाल लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक टोटल इन्वेस्टमेंट करें कौन सी कंपनी में, निकाली कंपनी बी में, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 इंटू 500 रुपीज़, ए 0 0 आ जाएगा, 4 5 5 25 को 5 और कैरी कितना 2, 20 प्लस 22 आ गया, मतलब 22,500। यह टोटल इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी का था, बी का था, ए का मिल गया हमें, बी का मिल गया। अब कौन सी कंपनी का निकालना है, सी का निकालना है, तो लिखेंगे कंपनी सी। कंपनी सी में देखिए क्या दिया हुआ है कि शेयर कितना है, एक है, नंबर ऑफ शेयर, एक ही शेयर परचेज किया है, और उसका मार्केट वैल्यू है 10,540। एक शेयर का रुपीज़ देख रहे हैं, ₹10,540, एक ही शेयर परचेज किया है, तो उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सेम अमाउंट होगा, क्योंकि उन्हें एक ही शेयर परचेज किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹10,540। अब देखिए इस कंपनी ए में इनका यहाँ पे टोटल 4000 इन्वेस्टमेंट है, 4000 है, कंपनी बी में 22,500 इन्वेस्टमेंट है, और जो कंपनी सी है उसमें 10,540 है। तो टोटल हमें निकालना है, तो क्या करते हैं जोड़ देंगे, कितना इसको पॉइंट क्या है, तो पॉइंट आप लिख सकते हैं .1 है, और ये हमारा यह पॉइंट नंबर 2 है, और ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे तो ऑल इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो आएगा 37,040 रुपीज़, 37,040। मतलब इस तरह उन्होंने टोटल इन्वेस्ट कितना किया 37,040 रुपीज़ तीनों कंपनियों में मिला के, क्योंकि यहाँ पे पूछा था टोटल इन्वेस्टमेंट उनका कितना है, तो तीनों कंपनियों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 4 है, श्रीमती देश पांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट ए प्रीमियम ₹20, मतलब कि 5 रुपये की फेस वैल्यू वाली शेयर उन्होंने 20 रुपया ज़्यादा देकर, मतलब टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, मतलब 20 रुपीज़ ज़्यादा देकर उन्होंने परचेज किया। हाउ मेनी शेयर्स विल सी गेट फॉर ₹20,000 उन्होंने कितना शेयर मिला। तो अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट से हमें एक जो शेयर्स का है मूल्य उससे हमें डिवाइड कर देना, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना हमारा है ₹5 और प्रीमियम इज इक्वल टू ₹20। सो देयरफॉर जो मार्केट वैल्यू है वह क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 5 + 20, इट विल बी ₹25। मतलब एक शेयर का रेट हमें पता चल गया है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट से एक शेयर के रेट को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हम क्या है फाइंड कर लेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट भी लिख देते हैं उनका कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹20,000। अब लास्ट है नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर
एक शेयर का मार्केट वैल्यू। एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 25 है और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 है। 20,000 को 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 का अगर 8 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो कितना आता है 200 आता है। 200 और 2 जीरो लग जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 800 हो जाएगा। और ये क्या रहेगा हमारी नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब शेयर्स हैं, मतलब टोटल उन्होंने कितना वो कितना शेयर परचेज कर सकती हैं 800 शेयर, मतलब 20,000 में 800 शेयर परचेज कर सकती हैं। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है श्री शांतिलाल हैज़ परचेज 150 शेयर्स ऑफ FV ₹100 फॉर MV ₹120। मतलब फेस वैल्यू कितना था वहाँ पे 100 रुपया था, लेकिन उन्होंने मार्केट वैल्यू मतलब 120, मतलब कि उसमें प्रीमियम दे के उन्होंने परचेज 120 में परचेज किया है। कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7% और कंपनी ने क्या किया डिविडेंड दिया है 7% दिया है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है सेम क्वेश्चन नंबर 2nd की तरह है, तो इसको मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहले फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे उन्होंने टोटल कितना शेयर परचेज किया है 150, लेकिन हमें क्या है जो रेट ऑफ रिटर्न है वह एक शेयर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या तो टोटल शेयर के अगर हिसाब से निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं। तो हम एक शेयर के हिसाब से निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू क्या है 100, क्योंकि जो डिविडेंड मिलता है वह फेस वैल्यू के ऊपर ही मिलता है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके ऊपर होता है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है ₹120 एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 7%। अब ये 7% किसके ऊपर मिलेगा फेस वैल्यू पे। अगर एक शेयर उन्होंने परचेज किया तो 100 रुपये का फेस वैल्यू रहेगा, तो उसके ऊपर 7% निकालेंगे तो कितना आएगा 7 रुपये ही आएगा, मतलब एक शेयर पे उनको कितना मिला 7 रुपया मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड, डायरेक्टली लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू 7% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब 100 रुपये और 100 रुपये पे 7%, मतलब 100 रुपये 100 इंटू 7/100, 7% मतलब 7/100, 100 कैंसिल कितना आ जाएगा ₹7। मतलब एक शेयर पे उनको डिविडेंड कितना मिल रहा है 7 रुपया मिल रहा है, और एक शेयर का उनको परचेज उन्होंने कितने का परचेज किया है 120 का। यह उनका एक शेयर का परचेज अमाउंट है और यह एक शेयर का प्रॉफिट है, इनकम है। तो हम इसके ऊपर क्या निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न। उसका फार्मूला लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न का, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड इनकम मैंने बताया कितना मिला उनको, एक शेयर पे 7 मिला, 7 रुपया, और सम इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने 120 इंटू 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 का यहाँ पे इंटू कर दिया, कितना हो जाएगा 70/12। 70 को 12 से हमें क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5.83। यह क्या रहेगा परसेंट, और ये क्या है रेट ऑफ रिटर्न है। तो लास्ट लाइन में आपको लिख देना है, क्या पूछा था फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर लिखिए रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5.83%। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा है इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम। अगर दोनों शेयर्स की जो फेस वैल्यू अगर सेम आती है देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। यहाँ पे दो तरह का इन्वेस्टमेंट दिया है, कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले कंपनी ए का दिया है जो डिविडेंड दिया है 16% और मार्केट वैल्यू दिया है 80 रुपीज़, और दूसरा कंपनी बी है जिसका डिविडेंड दिया है 20% और मार्केट वैल्यू दिया है 120 रुपीज़। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न से हमें पता चल जाएगी कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कौन सी कम है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था। रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फार्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड का इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर जो कंपनी ए है उसके बारे में हम निकालते हैं कितना रेट ऑफ रिटर्न आता है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं जो फेस वैल्यू है कितनी है 100 है। लेट द फेस वैल्यू FV लिखते हैं, FV ऑफ ईच शेयर्स बी ₹100। मतलब कि दोनों कंपनियों के लिए जो एक शेयर है उसका रेट कितना रहेगा
वह 100 मैंने फेस वैल्यू लिया है, मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम पहले कंपनी ए के बारे में देखते हैं। ये कंपनी ए। अब कंपनी ए में क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। कंपनी में यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेट डिविडेंड, हाँ डिविडेंड का रेट दिया है, तो लिखते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कितना है 16%। और क्या दिया हुआ है, और मार्केट वैल्यू दिए वो भी लिख लेते हैं 80 रुपीज़। देखिए शेयर कितने की थी, हमने एज्यूम किया 100 रुपये की, लेकिन उसने परचेज कितने का है, सेल कितने का किया, कितने का है 80 रुपीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड दिया है 16%। अब 16% किस चीज़ का होगा, फेस वैल्यू का ही होगा। 16% फेस वैल्यू का मतलब 100 रुपये का 16% कितना होगा, 16 रुपीज़ ही होगा। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे डिविडेंड भी। डिविडेंड इज इक्वल टू 16% ऑफ 100 दैट इज ₹16। डायरेक्टली निकाल दिए चलेगा। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो लिखेंगे फार्मूला रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, या सब टोटल इन्वेस्टमेंट लिखे तो भी चलेगा, इनटू 100। चलिए यह टोटल डिविडेंड उनको कितना मिला है 16 रुपीज़। सम इन्वेस्टमेंट, टोटल उनका इन्वेस्टमेंट कितना है 80 रुपीज़ इंटू 100। एक आंसर हो जाएगा, कितना आएगा नीचे 5 से 100 को 5 से कैंसिल करके कितना आ जाएगा 20। मतलब यह आ गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना 20%। कौन सी कंपनी का, कंपनी ए का। इसी तरह हमें किसका निकालना है, कंपनी बी का भी निकालना। चलिए कंपनी बी का निकालते हैं। कंपनी बी के लिए भी हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, हाँ कंपनी बंद करो, कहाँ से ये यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, चलो करो चलो। कंपनी बी का देखिए डिविडेंड का रिटर्न कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड का रेट कितना दिया है 20%, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी है 120, लेकिन फेस वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। चलिए इसके भी लिखते हैं सेम, जैसे यहाँ पे लिखा हमने वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ हमें किसको लिखना है, कंपनी बी के बारे में लिखना है। कंपनी बी का सेम, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड लिखते हैं पहले हम, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। यहाँ पे 16 था, वहाँ पे 20% दिया हुआ है, और मार्केट वैल्यू दिया है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू 80 था, अब यह मार्केट वैल्यू दिया हमारा 120। बस इतना ही। अभी सेम यही काम हमें करना है। अब ये डिविडेंड किसके ऊपर मिलेगा, हमें फेस वैल्यू पे मिलेगा। मतलब 100 रुपये का फेस वैल्यू, 100 रुपये का डिविडेंड 20% मतलब कितना हो जाएगा ₹20। तो डायरेक्टली लिख देंगे हम डिविडेंड इज इक्वल टू 20% ऑफ फेस वैल्यू। इसका मतलब कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू मतलब 100 है, मतलब कितना 120 रुपया हो जाएगा। मतलब एक शेयर पे उनको डिविडेंड कितना मिलने वाला है, कंपनी बी से 20 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला तो पता ही आपको है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, मतलब उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इनटू 100। टोटल डिविडेंड उनका कितना मिला है 20 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मार्केट में जो वैल्यू रहेगी वो है, क्योंकि एक ही शेयर का हम लोग निकाल रहे हैं, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, इसको यहाँ से चाहे तो हम यहाँ आजू बाजू नहीं कैंसिल होगा, यहाँ नीचे नीचे कैंसिल होगा, इसको हम 10 कर देते हैं, इसका हम 6 कर दें। ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 6। 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.67%। मतलब यह कंपनी बी का जो रेट ऑफ रिटर्न का कितना था 16.67 आया है, और जो कंपनी ए है उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आया है 20% आया। आप खुद बता दीजिए कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो कंपनी ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो लास्ट लाइन आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे पूछा था कि विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, तो लिख देंगे लास्ट में इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। लास्ट लाइन आपको लिखना जरूरी है। लास्ट लाइन में हमें लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल।
मतलब कंपनी ए में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% है और यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना है 16.67 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.3 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।